लव जिहाद, वो बच्चियां कहना नहीं मानती, लव करके उसके बाद उनको मारना। हकला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं निधि इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर। मेरे साथ हैं आस्था मां। लव जिहाद को लेके धरना प्रदर्शन था, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर लव जिहाद के लिए सड़कों पर आने की जरूरत क्या पड़ गई? हाँ मैम, लव जिहाद को लेके आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई आपको सड़कों पे आना पड़े? देखिए, लव जिहाद, लव करके उसके बाद उनको मारना। और मैं क्या बोलूं कि मुझे दुखता है जब मेरी बेटियों को समझाने के बावजूद भी वो बच्चियां कहना नहीं मानती और इनका बाबू सोना, पिज्जा, बर्गर, रिचार्ज ये सब की आदी हो जाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेटी अपने माँ बाप से बोलती है कि मुझे आज पिज्जा खाने का मन है, मुझे बर्गर खाने का मन है, तो पापा उसके बोल देते हैं कि रुक जाओ बेटा, 2 दिन रुक जाओ, है ना, मैं ला देता हूँ। तो वो क्या करती है, अपने किसी सलीम को, किसी नदीम को, किसी अहमद को फोन करती है कि बाबू पिज्जा खाने का मन है, तो बाबू तुरंत आधे घंटे में पिज्जा भेज देता है, बाबू तुरंत ऑनलाइन उसका रिचार्ज करा देता है। अब बाबू सोना के चक्कर में ये 6 महीने बाद, ये साल बाद आपको ब्रीफकेस में मिलती है, या आपको 35 टुकड़ों में मिलती है, या 50 टुकड़ों में मिलती है, या कहीं आपको रेलवे ट्रैक पे ये मरी हुई मिलती हैं। आपको आम जनता के बाबू सोना से दिक्कत है? तमाम पॉलिटिशियन बिरयानी खा रहे हैं, एक दूसरे के घर रिश्ते बना रहे हैं। भैया वो क्या कर रहे हैं मुझे उससे नहीं मतलब, मुझे मतलब है कि मेरी बच्चियां जो आज हमारे बीच में नहीं रही, जो कि 18 से लेकर 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हमारे बीच में नहीं रही, तो मुझे उसके लिए दुखता है, मुझे उसके लिए दुखता है। मैं उनके लिए आवाज उठाती हूँ कि ताकि अब जो हम ये कानून बनाने की मांग कर रहे हैं कि कम से कम आने वाली बच्चियां ही तो रुक जाए, आने वाली बच्चियों को हम सेफ कर पाए। आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप भगवा पहनी है, धर्म का एंगल आता है, तमाम संगठन एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जाति के आधार पे भी बच्चियों की जाने जा रही हैं, तमाम तरीके की बच्चियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तब ये संगठन कहाँ एक्टिव हो रहे? देखिए, ये बात नहीं है कि जाति पात, हिंदुओं में मैंने कभी भी जाति पात का ना देखा, ना मैंने कभी किया। मेरे लिए कोई भी जाति की बच्ची होगी सनातन की, मैं वहां पहुंचती हूँ। मैंने कभी फोन करके ये नहीं पूछा कि अगर इस बच्ची की हत्या हुई है या इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, पहले मुझे ये बताओ कि बच्ची किस जाति की है। मतलब क्या है, मैं धर्म का काम कर रही हूँ, मेरे लिए सनातन की कोई जाति नहीं है। ठीक है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो बजाज है, वो बनिया है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मुझे धर्म का काम करना है तो मैं अपने सनातन के लिए खड़ी मिलूंगी। लेकिन हमारे सनातनी भाई भी तो कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम लड़कियां फंसानी है, हमें मुस्लिम लड़कियों के साथ भी वैसे करना जैसे हिंदू बच्चियों के साथ होता। महिलाओं का तो कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता ना। देखिए, किसने कहा आपको, मुझे नहीं पता। मैं तो ये एक बात बताओ, अब आपको पता, राहुल, दिल्ली में राहुल बच्चा जिसने एक मुसलमान लड़की से प्यार किया और उसको सजा क्या मिली, उसको घर पे बुलाया गया, घर में बुलाकर उसके टुकड़े कर दिए गए, उसको मार दिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया। अगर हिंदू की लड़की के साथ मुसलमान प्यार कर सकता तो हिंदू क्यों नहीं शादी कर सकता मुसलमान के साथ? क्यों नहीं कर सकता? ये कौन से कानून में लिखा है? अगर हमारी बच्चियां मुसलमानों के घर जा सकती हैं तो मुसलमान की बच्चियां हमारे घर में क्यों नहीं आ सकती? बताओ मुझे। फिर तो बच्ची बचाने का सवाल पैदा नहीं होता ना, फिर तो आप इक्वालिटी की बात कीजिए, समानता की बात। नहीं, गलत बात, ये गलत बात बोल रहे हो आप। मेरा सवाल ये था कि अगर हमारे एक बच्चे ने ये काम किया तो उसको मार क्यों दिया गया? मतलब तुम तो हमारी बच्चियों को लेकर जाओ। अरे तुम्हारी बच्चियां तो तुम्हारे गंदगी से निकलती है और हमारे घर में दुर्गा का रूप लेकर, हमारे घर में लक्ष्मी, हिंदुओं की लड़कियां आपको पता है लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है नवरात्रों में। वैसे भी जो बहू बनाकर लाते हैं घर की लक्ष्मी, आपने देखा नवरात्रों में पूजा जाता है। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात पूरी होने दो। जब हम घर में बेटी को लेकर आते हैं, किसी की बेटी को बहू बनाकर, आपने देखा कलश रखा जाता है, चावल रखे जाते हैं, तिलक रखा जाता है उसके सम्मान के लिए, क्योंकि एक वो दुर्गा का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, घर की लक्ष्मी होती है। और इनके क्या है, लक्ष्मी का कौन सी लक्ष्मी? बच्चे पैदा करने वाली लक्ष्मी, हलाला कराने वाली लक्ष्मी, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी है वो? हमें भी पता लगे ना। हमारी बच्चियों के साथ जो गलत काम करेगा, याद रखे, हम नहीं बख्शेंगे। बहुत देख लिया हमने भैया, अब नहीं, अब तो भैया सीधी सी बात है।
भारत देश, मैं तो कहती हूँ हमारा है, हम भारत देश के हैं। और मैं एक बेटियों को संदेश देना चाहती हूँ छोटा सा, कि बच्चियों सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम कहती हो ना मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा नदीम ऐसा नहीं है, मेरा सुहेल ऐसा नहीं है। नदीम, सुहेल, सलीम सब एक जैसे ही है। तुम्हारा सलीम भी वही कुरान पढ़ता है जो उसका नदीम पढ़ता है, कोई अलग नहीं है। वो सब एक ही हैं और उनका टारगेट सनातन धर्म में तो नफरत की भावना, सनातन धर्म में तो नफरत की भावना नहीं, नफरत नहीं, ये नफरत नहीं, ये बच्चियों की मरने की ये दर्द हो रहा है, ये बच्चियों का मरने का दर्द हो रहा है, नफरत नहीं है। हाथरस में तो आप पंचायत बिठाते हैं आरोपी के लिए। नहीं, हाथरस में हम पंचायत बिठाते हैं तो हम दूसरी बच्चियों के लिए भी तो आवाज उठाते हैं ना। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी सनातन की बच्चियों के लिए, अब उसने टारगेट आप जिस मर्जी बात को करो, बस मेरा एक संदेश है कि सनातन के साथ कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई आम नागरिक हो, बीजेपी नेताओं पे आरोप है बलात्कार का, उनके खिलाफ आप सड़कों पर नहीं आती हैं? नदीम सलीम के खिलाफ सड़कों पर आएंगी सिर्फ? नहीं, जो जिनके खिलाफ है, तो आपको क्या लगता है कि हमने उनके लिए नहीं गलत बोला, हमने नहीं लिखा? जो मैंने आपको कहा कि जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ आवाज उठेगी, हर हालत में उठेगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चियों से कहना चाहती हूँ कि बच्चियों सुधर जाओ, सुधर जाओ। अगर ये इतने अच्छे होते ना तो तुम्हें ब्रीफ केस में नहीं पैदा करते। अगर ये इतने अच्छे होते तो तुम किसी रेलवे ट्रैक पर नहीं मिलती। तुम इतने अच्छे ये होते तो तुम 35 टुकड़ों में नहीं कटती। तुम लक्ष्मी बनकर, तुम दुर्गा बनकर इनके घर में पूजी जाती। ये अच्छे कतई नहीं है। अगर जो अच्छे हैं, अगर जो भारत में रह रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया। ये भारत की धरती सबके लिए बनी है, पर यहाँ पर संविधान के साथ, भारत के साथ खिलवाड़, सनातन के साथ खिलवाड़ करके यहाँ कोई नहीं रह सकता। तो ये थी आस्था माँ। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लव जिहाद को लेके आप लोग क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।